गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर एस अग्रवाल का चैप्टर 27 कैलेंडर। कैलेंडर में बहुत कुछ नहीं है खास, आप आइए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, वी आर सपोज टू फाइंड द डे ऑफ द वीक इन अ गिवन डेट। फॉर दिस कंसेप्ट वी यूज ऑड डेज। ठीक है, अगर इसमें जो है किसी वीक में कोई डे फाइंड करना है, वीक में कोई डे फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या हम लोग ऑड डे का कॉन्सेप्ट फाइंड। ऑड डे क्या होता है? ऑड डे क्या होता है? इन ए गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज आर मोर देन कंप्लीट वीक्स आर कॉल्ड ऑड डेज। ठीक है, जो भी ऑड डेज होगा वो क्या होगा? द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स। जैसे एक महीने में अगर 30 दिन है तो 7 × 4 28 प्लस 2 जो होगा वो क्या होगा? वो ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो ऑड डेज बोलते हैं। लीप ईयर किसे बोलते हैं? लीप ईयर क्या है? कोई भी ईयर, अगर जैसे 2024 है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 × 5 = 20। ठीक है, 4 से 24। ठीक है, तो ये लीप ईयर होगा अगर ये सेंचुरी नहीं है तो। ठीक है, इफ इट इज नॉट ए सेंचुरी। एवरी 4 सेंचुरी ये लीप ईयर। अब उसमें भी क्या है कि एवरी 4 सेंचुरी, जैसे यहाँ पर क्या है, 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सब क्या थे? सेंचुरी में भी लीप ईयर। पहला चीज कि कोई भी सेंचुरी जो है, कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2024 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 506, तो ये आपका लीप ईयर है। बट क्या है, ये सेंचुरी नहीं होना चाहिए। सेंचुरी नहीं होना चाहिए मतलब कि आपको 100 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 300 नहीं होगा। बट उसमें भी क्या है कि कोई भी लीप ईयर क्या होगा? 4 सेंचुरी के बराबर। जैसे 400 होगा, 400 होगा 400 ईयर्स, तो ये लीप ईयर होगा। 500 नहीं होगा, 600 नहीं होगा, 700 नहीं होगा, बस 800 जो होगा वो लीप ईयर होगा। मतलब 4 के मल्टीपल में जो भी होगा वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। बट नो अदर इज अ लीप ईयर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है, लीप ईयर में क्या होता है? 365 नॉर्मल डेज होते हैं, प्लस एक दिन हो गया 366 हो जाता है। इस साल फरवरी कितने दिनों का है? 29 का है। ठीक है, बाकी दिन कितने दिनों का होता है? 28 का होता है। तो ये हमारा क्या है? 2024 इक्वल टू लीप ईयर है। ठीक है, अब देखिए जैसे ईच ऑफ द ईयर 1948, ये क्या है? लीप जो उदाहरण इसमें दिया है, जैसे 2024 भी अपना लीप ईयर है, यहाँ 4 से डिवाइड होगा तो 16, और 3 19, 4 8 32, 2 4 4 7 28। ठीक है, तो ये आपको कटेगा, ये 4 × 5 = 20, 0 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोई भी लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए वो, सॉरी, कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड हो क्या लीप ईयर होगा। और कोई भी ईयर जो सेंटनरी ईयर में जो होगा, 400, 800, और ये 1200, 1600, 2000। और 2000 के बाद जो अगला जो लीप ईयर होगा वो 2400 वाला होगा। ठीक है, अभी हम लोग 2024 में चल रहे हैं, 2000 में आके लीप ईयर हमारा खत्म हो गया। बाकी जो भी ईयर होंगे वो क्या होंगे? लीप ईयर नहीं होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर किसे बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर उसे बोलते हैं, लीप ईयर को छोड़ के जितने भी ईयर होते हैं वो सारे ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, जिसमें 365 डेज होता है। ठीक है, अब काउंटिंग ऑफ ऑड डेज कैसे करेंगे? काउंटिंग ऑफ ऑड डेज कैसे करेंगे? तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना होता है? 365 डेज, 52 वीक। एक साल में कितने होते हैं? 52 वीक, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन वही अगर लीप ईयर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 52 वीक प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, 100 ईयर में क्या होगा? 100 ईयर में कितने होंगे? 100 ईयर में कितने हो जाएंगे? 76 ऑर्डिनरी ईयर्स, 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए, मतलब 365। ठीक है, 365 प्लस 24 लीप ईयर। ठीक, उसमें 24 लीप ईयर होंगे, 76 × 1 और 24 × 2, तो इसमें टोटल कितने ऑड डेज होंगे? 124 ऑड डेज होंगे। 76 का तो एक हो गया। ऑर्डिनरी ईयर्स में कितना होगा? ऑर्डिनरी ईयर्स में एक दिन का होता है। तो 100 ईयर्स में क्या होगा? 100 ईयर्स में ऐसा भी होगा कि जिसमें 76 जो होंगे ऑर्डिनरी होंगे, बाकी 24 ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे, ये 4 से डिवाइड होते होंगे। ठीक है, जैसे 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, ऐसे करके कितने हो गए? 5 इधर हो गए,
तो ऐसे करके आएगा, टोटल 24 लीप ईयर होंगे। तो एक एक ऑड ईयर में कितने होते हैं, प्लस एक दिन होता है, और 24 लीप ईयर में 2 दिन का होता है। तो टोटल 100 साल में 124 ऑड डेज होते हैं, या 17 वीक 5। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे वीक में तो सात, सात से, सात एकम सात, सात पाँच 12, सात सात सत्ते 49, और प्लस 5 दिन, ठीक है, 7 वीक 5 डेज। आइए नेक्स्ट जो होता है नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर इज इक्वल टू 5, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डे इंटू 200 ईयर, तो 5 इंटू 2 बराबर 3 ऑड डेज के बराबर हो गया 10, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ ऑड डे 300 में 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 प्लस 1, 400 ईयर में एक क्या होता है, एक ऑड डे हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है ना, तो प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा एक 1। तो 5, 5 गुना 4 इंटू 1, ठीक है। सिमिलरली ईच 800, 500, 1200, 0 ऑड डेज, उसमें क्या होता है, कोई भी ऑड डेज नहीं होता, क्योंकि वो सब +2 डेज पे जाते हैं। अब देखिए डे ऑफ वीक रिलेटेड टू ऑड डेज, इसे नंबर ऑफ डे है, और डे है जीरो क्या है, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। संडे फिर जीरो पे आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, गया है। तो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक इन 16 जुलाई 1776। फ्रेंड्स यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है 16 जुलाई 1776, ठीक है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कितना था, 1775 पहला साल हो गया, और बाकी दिन जो हो गया 1 जनवरी 76 से लेके 16 जनवरी 76 तक। अब आप देखिए, द काउंटिंग ऑफ ऑड डेज का काउंटिंग करिए। 1600 ईयर जो था वो क्या था, लीप ईयर था। तो लीप ईयर में जो था उसमें क्या होगा, 0 डेज होगा ऑड डेज। बाकी 100 और आ गए। 100 डेज में क्या था, एक साल में 5 ऑड डे होते थे, ऊपर में आपने देखा था, एक साल में 5 ऑड डे होते थे, 100 ईयर में 5 ऑड डे होते थे, ठीक है। यहाँ पे है 100 ईयर में 5 ऑड डेज होते थे, ठीक। अब जो आइए नेक्स्ट, इसमें क्या था, अब तो ये 1700 साल हो गए, 1700 के बाद 75 साल, और 75 साल में कितने होंगे, 18 लीप ईयर होंगे। आप 4 से करिएगा, बाकी जो होगा 18 लीप ईयर होंगे, और प्लस 57 ऑर्डिनरी ईयर होंगे, ठीक है। ये आपका हम पहुंच गए 1775 तक, 1600, 100 और 75 साल, ये हो गया 1775 तक पहुंच गया, ठीक है। तो 18 लीप ईयर प्लस 57 ऑर्डिनरी ईयर्स, तो 18 लीप ईयर में कितने होंगे, 2, प्लस 57 में एक दिन का और डे होगा, टोटल 93 और डेज हो गए, 93 और डेज हो गए। अब 93 और डेज को अगर आप वीक से डिसाइड करिएगा तो 13 सत्ते एंड 7 एकम 7, 7 3 21, 2, मतलब 13 वीक +2 डेज, ये आपका वीक में आ गया 75 ईयर्स तक। मतलब हमने 1775 1775 ईयर का कैलकुलेट कर लिया। अब हमको जो है बाकी जो ईयर था उसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, सबसे पहले जीरो, जीरो डे लीप ईयर का, प्लस 5 100 ईयर का, प्लस हमारा जो था 2, 2 और डेज था, 2 और डेज यहाँ पे आ गया ना, 2 डेज मतलब 2 और डेज बराबर हो गया इसमें, ठीक। अब आइए 7 और डेज हो गया, 7 और डेज, तो 7 और डेज बराबर हो गया। अब आइए जनवरी में कितना, 31 दिन, फरवरी में 29, मार्च में ये क्या था 1776 है ना, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16, लीप ईयर होगा, तो इसका मतलब फरवरी 29 का होगा, मार्च 31, अप्रैल इतना, जुलाई, टोटल 198 डेज होता है। 198 डेज को बदलेंगे तो 28 वीक 2 डेज होगा, मतलब इसमें 2 और डेज है, ठीक है। तो इसमें क्या था, 7 और डेज आ गया, 7 और डेज मतलब 7 और डेज मतलब 1 वीक आ गया, 1 वीक आ गया, मतलब ये 0 और डेज हो गया। तो 0 + 2 कितना हो गया, 2। तो 2 जो और डेज होगा तो फिर यहाँ पे हमारा क्या आया, 0 + 2 आया, इसका मतलब 2 आ गया। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या, रविवार को हम लोग शुरू से 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। रविवार को 0 से शुरू करते हैं, मंडे 1, तो ट्यूसडे हमारा क्या था, डेट इज हमारा ट्यूसडे, ठीक है। इसका मतलब जो था हमारा डेज जो पड़ेगा
16 जुलाई 1776 वो क्या होगा हमारा ट्यूसडे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एक और कहता है व्हाट वाज द डे ऑफ वीक इन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को क्या था। तो आप 15 से 1947 को जाइए। ठीक है, 1946 तक पहुंच जाते हैं। पहला तो हो गया मान लीजिए, ठीक है, 1600 साल का लीप ईयर हो गया, 300 साल का ऑड ईयर हो गया। तो ये 1600 साल में जीरो और ऑर्डिनरी डे होता है, और ये 300 साल में, 100 साल में कितना ऑड डे होता है 5। तो इसमें कितना हो जाएगा 5 गुना 3 बराबर 15। ठीक है, 15 हो गए। अब यहाँ 46 साल और है, तो 46 साल में क्या है 46 ईयर में कितने आएंगे, लीप ईयर आप करिएगा तो इसमें करिएगा तो आप आ जाएगा 4, ऐसे करके आएगा लगभग 11 चौका 44, 11 चौका 44 आएगा, तो 11 लीप ईयर आएगा प्लस 35 ऑर्डिनरी ईयर्स आएगा। ठीक है, 35 और 11 कितने, 46 हो गए। तो 11 लीप ईयर के 2 दिन प्लस 35 ऑड ईयर के 1 दिन। ठीक है, ये टोटल 57 ऑड डेज हो गए। ठीक, तो 57 ऑड डेज को वीक से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, 1 दिन का एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, अब आप आइए 16 में 0 दिन। ठीक, 16 में 0 दिन, और यहाँ 15 था। ठीक है, और 15 दिन का 1 दिन मान लिया यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए, जब 300 साल में 15 हो जाता है तो उसको हम लोग एक ऑड डे मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 3 15 अगर आ जाएगा तो एक ऑड डे होगा, 5 का 20 प्लस 1 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 होगा तो 3 ऑड डेज मानेंगे। ठीक, तो इसमें जो है कितना था, एक ऑड डेज आ गया था। हाँ, एक ऑड डे ये हो गया। तो हमने जो था यहाँ पे कितना लिया था, 1946 का कितना हो गया, 1600 के लिए 0, 300 साल के लिए 1, और इसका 1 निकला। ठीक है, तो ये टोटल 2 हो गए, 2 दिन हो गए। अब यहाँ पे जो है जनवरी में 47 हमको 15 अगस्त तक जाना था, 1947 को जाना है। तो यहाँ जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई, फरवरी 28 होगा क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, जून 30, जुलाई 31, 15, टोटल 227 होते हैं, डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आप इसको करिएगा, 7 3 21, 1 7 दूना 14, 3 27। ठीक है, 14 17, 32 वीक 3 और 3 डेज, 32 वीक प्लस 3 डेज। तो ये हमारा 3 और डेज हो गया, 3 और डेज हो गया इसमें। तो हमारा 2 और डेज पहले से निकला, 2 + 3 = 5। तो पांचवा हमारा क्या था इसमें, पांचवा जो हमारा डेज था वो देखिए यहाँ पे क्या था, 5 जो आता है हमारा पे फ्राइडे में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए नेक्स्ट जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको रफ शीट में नहीं लेके जा रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक इन 4 जून 2002, 4 जून 4/6/2002। ठीक है, 4/6/2002 क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, 2001 ईयर्स। ठीक है, 2001 है, प्लस पीरियड फ्रॉम 1002 से 2002 का। तो ऑड ईयर कितना था, ऑड डेज इन 1600 में 0, और उसके बाद कितना हो गया 400 और जोड़ेंगे, 400 का कितना हो जाएगा, 400 डेज के लिए ऑड डेज इन कितना होगा, ये लीप ईयर है तो इसका भी ऑड डेज 0 होगा। ठीक है, मतलब 2000 आ गया ना हमारे पास, सन 2000 आ गया। अब ऑड डेज 1 साल का है, 2001 है ना, तो 1 साल का ऑड डेज में कितना होगा 365 होगा, मतलब 364 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1। अब टोटल ऑड डेज इन 2001 में कितना हो गया, 0 + 0 + 1 = 1 ऑड डेज। अब यहाँ से जनवरी से आप जोड़िए, जनवरी से लेकर 4 जून तक आना, जनवरी फरवरी में 28 होगा क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, लीप ईयर नहीं है। 155 डेज हुआ, तो ये 155 डेज को 7 से डिवाइड करिएगा, 52 वीक 1 डेज, यानी कि एक और डेज यहाँ निकला, तो एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हो गए, 2 और डेज का मतलब ट्यूसडे हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो फ्रेंड्स तो हमको उसमें शेयर जरूर करिएगा। एग्जाम्पल 4 कहता हूँ, व्हाट डेट मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल। अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा हो गया, 2005 में कौन से दिन को फ्राइडे पड़ता है। ठीक है, मार्च में, मार्च 2005 में
कौन से डेज को फ्राइडे पड़ता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट डे जो है मार्च में क्या होगा, 1 मार्च 2005, 1 मार्च 2005, तो 2004 प्लस पीरियड फ्रॉम 1 1 5 से 1 3 5 तक। अब यहाँ 1600 से आइए, 1600 में कितने और डेज हो गए, जीरो। 400 में कितने हो गए, जीरो। और ये कितना हो गया, 16 और 4 कितना हो गया, 2000। और यहाँ फिर आ गए हम 4 साल। फोर ईयर में जो है एक लीप ईयर प्लस 3 ऑर्डनरी होगा। ठीक है ना, एक लीप ईयर प्लस 2004, तो 2004 तो लीप ईयर होगा ना, तो एक लीप ईयर प्लस 3 ऑर्डनरी होगा। तो एक लीप ईयर के लिए कितना ऑड डेज, दो। और ऑर्डनरी के लिए एक। ये टोटल हो गए 5। ठीक है, 5 ऑड डेज। अब यहाँ पे जनवरी से निकालिए, यहाँ 5 आपका ऑड डे निकल गया। जनवरी फरवरी, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 11 दिन, ये टोटल होते हैं 60 दिन। 8 वीक 4 दिन, तो 4 ऑड डेज हो गए। तो 5 + 4 + 0 + 0, ठीक है, टोटल 9 ऑड डेज। 9 ऑड डेज बराबर कितने के बराबर होते हैं, ये 9 ऑड डेज डिवाइडेड बाई 7, मतलब 2 ऑड डेज एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये जो है आपका 2 ऑड डेज जो बढ़ा, ठीक है, वो क्या होगा, 1 3 5 को तो ट्यूसडे होगा, तो फ्राइडे कितना तारीख को होगा, 4 3 2005 को। और उसके बाद जो है फ्राइडे और भी पड़ेगा, 4 11 18 17 18 25। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है, प्रूव द कैलेंडर फॉर द ईयर 2003 विल सर्व फॉर द ईयर 2014। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है कि 2003 का कैलेंडर जो है 2014 में काम आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो कहता है वी मस्ट हैव सेम डे ऑन 1 1 2003 और 1 1 2014। उसमें क्या होना चाहिए, पहला दिन 2014 का 1 1 2003 का पहला, और 1 1 2014 का पहला दिन जो होगा वो क्या है, सेम डेज होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, 31 दिसंबर 2002 तक, 2013 तक 0 होना चाहिए। तो दिस पीरियड है 3 लीप ईयर्स, 2003 से लेकर 2014 तक 3 साल होगा, 3 लीप ईयर होगा और 8 ऑर्डिनरी होगा। तो 3 लीप ईयर का कितना हो गया, 3 × 2, ऑर्डिनरी का 1, तो 3 × 6 + 8 = 14, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 0 ऑड डे हो गया। ठीक है, तो कैलेंडर 2003 0 आ गया हमारा, सेम आ गया। तो कैलेंडर हमारा 2003 का जो है 2014 में सपोर्ट करेगा या वही वर्क करेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक चैप्टर यहीं पे क्लोज हुआ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, थैंक यू।